हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज का ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी सीटेट 2022 के लिए, ठीक है, जो कि जुलाई में बिल्कुल उम्मीद है कि होगा आपका और आपको बहुत जल्द उसके फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। तो आज ये फर्स्ट क्लास रहने वाली है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आने वाले सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भाई बंधु हैं आपके जिनका आप भला चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन्हें मैसेज ज़रूर शेयर करें कि हम लोग जो है अपने चैनल पर सीटेट की जो आने वाले सीटेट की क्लासेस जो है वो शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस में हम क्या करेंगे, फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बना करके और टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करते हुए चलेंगे और फिर जैसे आपके फॉर्म निकल जाएंगे तो हम कंप्लीट जो थ्योरी है, इस बार मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, मैराथन भी ले रखी है मैंने, लेकिन हम इस बार उसको कंप्लीट कंटेंट को एक मतलब कंप्लीटली हिंदी में करेंगे। बाकी सारी चीज़ें चैनल पे रखी हुई हैं, इसलिए उसको रिपीट करने का मुझे कोई तुक नहीं समझ में आता। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम हिंदी में बाद में डिस्कस करेंगे जैसे आपके फॉर्म निकल जाएंगे। फिलहाल इससे आपको क्या है, एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस दिशा में जानी चाहिए, किस तरीके से आपसे पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए 3rd to 5th की एनसीईआरटी। ये आपको क्वेश्चंस को देख करके अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चलिए। और जैसा कि मैंने कहा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर आपको बेनिफिशियल लगती है तो चलिए, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, ये आपके अभी जो आपके पेपर हुए हैं, जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं, ये वो आपका एग्जाम है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लुक लाइक अ बियर बट इज नॉट। ठीक है, एक एनिमल है जो बियर की तरह दिखता है बट बियर नहीं है। दिस एनिमल स्पेंड 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch and eats the leaf of the same tree. The average life of this animal is almost 40 years and in their time it moves around only 8 years. ठीक है, हिंदी में देखा जाए तो नीचे दिया गया कौन सा जंतु जो है वो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। दिन के 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोते हैं महाराज और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु जो एवरेज आयु 40 ईयर्स और अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, चिंपैंजी है, लंगूर है, पैंडा है या फिर स्लॉथ है। तो अगर आप ईवीएस की एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं, ये जो महान जीव है इसको हम कहते हैं स्लॉथ। ठीक है, ये आपका ईवीएस की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन है। तो स्लॉथ एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में आपको हमेशा ये मतलब इस बार जितने क्वेश्चन पेपर आए थे आपके, जब आपका पेपर सीटेट का स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के जितने आपके 20-25 दिन पेपर चला है, तब हर बार आपका ईवीएस के क्वेश्चन पेपर में स्लॉथ से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके बारे में 5-6 चीज़ें जो आपको बस ध्यान रखनी है कि ये भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। ठीक है, ये 17 घंटे जो है पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है। ठीक है, कितने घंटे, 17 घंटे। अब वहाँ पे जब आपको स्टेटमेंट दी जाएगी तो अगर पूछा है स्लॉथ के बारे में कोई स्टेटमेंट सही है या आपको रॉन्ग चूज़ करने के लिए किया जाए तो वो यहाँ पे 19 घंटे कर देंगे। ठीक है, कि भाई कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो स्लॉथ के मतलब उससे मैच नहीं करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच नहीं करता, तो वहाँ पे अगर 19 घंटे लिखा होगा तो आप समझ जाइए कि ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये विशेषता स्लॉथ से मैच नहीं करती है। ठीक है, और बाकी अगर आपसे पूछा जाए, पॉजिटिवली पूछा जाएगा कि ये इतने सारे विशेषताएं जो किस जानवर में है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लॉथ में है। ठीक है, तो 17 घंटे क्या है, ये आपका लटक कर सोता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं ये। और स्लॉथ जो है वो वीक में एक बार जो है फ्रेश वगैरह होने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, बाकी आराम से 17 घंटे लटक करके वो सोता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का, जो कि आपसे बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि देर इज़ अ प्लेस इन आवर कंट्री, वेट अ मिनट, देर इज़ अ प्लेस इन आवर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान। दिस एरिया इज हाई, ड्राई एंड फ्लैट। दिस एरिया इज इन, कहाँ पर है वो, ठीक है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। क्षेत्र जो है सूखा है, ऊंचा है, समतल है। तो ये क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, शिलोंग है यानी मेघालय, दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल, शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश, या फिर लेह यानी कि लद्दाख की बात की जा रही है। तो आप इसका आंसर क्या रहेगा आपका, लद्दाख इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो लद्दाख के बारे में सिर्फ इतना सा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। इवन ये क्वेश्चन आपका सेकंड पेपर के हिस्ट्री में भी आया था कि कोल्ड डेजर्ट जो है वो किसको कहा जाता है, तो लेह लद्दाख को कहा जाता है। तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें और भी क्या है समझ करके चलेंगे कि लेह लद्दाख के बारे में और कौन से क्वेश्चन आपसे
पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है लद्दाख को क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख के बारे में अगर स्टेटमेंट आ जाए तो वहाँ पे क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है, लिटिल रेनफॉल होता है। हाई है, ड्राई है, फ्लैट एरिया है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चीज़ें हैं जो कि आपकी आती है पेपर में, ठीक है। हेयर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स, फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, नो प्लांट्स एंड, ठीक है, नो प्लांट्स एंड ट्री ग्रो इन लद्दाख। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे लद्दाख में, ठीक है। ड्यूरिंग समर्स पीपल ड्राई रेड चिली, ऑरेंज, pumpkin, golden yellow corn और many more vegetables and fruits for winter due to unavailability of fresh fruit and vegetable during winter season। अब यही लाइन अगर आपको उठा करके दे दी जाए कि रेड चिली, ऑरेंज, पंपकिन और ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पर सुखा करके प्रिजर्व की जाती हैं, तो आप क्या कहेंगे, लद्दाख के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख में झूले झूले का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, जब वहाँ पर लोग वेलकम करते हैं, जब वेलकम कहते हैं अपने यहाँ पे जैसे बोलते हैं वेलकम, वहाँ पे बोला जाता है झूले झूले, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको लद्दाख के बारे में याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हाउसेज़ के लद्दाख के हाउसेज़ के बारे में पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, 2 फ्लोर के हाउसेज़ होते हैं, ठीक है, 2 मंजिला हाउस होते हैं आपके लद्दाख के जो होते हैं, और कई सारी विशेषताएं हैं। और द हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स विच आर कैप्ड वन ओवर द अदर। किससे बनाए जाते हैं, पत्थरों से बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक रखे। द वॉल्स आर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, ठीक है, मड और लाइम के जो एक थिक लेयर होती है उससे कोट किया जाता है वॉल्स को। और जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो किसके लिए होता है, एनिमल्स को रखने के लिए, और जो नेसेसरी की चीज़ें होती हैं उनको रखने के लिए ग्राउंड फ्लोर को वो लोग रखते हैं, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है लोग रहते हैं। तो आपको याद रखनी है हाँ लद्दाख के हाउसेस की ये सारी विशेषताएं। ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी विंडो नहीं होती है, जहाँ पे वो अपने एनिमल्स को रहते हैं वहाँ पे कोई विंडो नहीं होती है लद्दाख के घरों में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ की जो रूफ होती है उसके ऊपर में वेजिटेबल्स और फ्रूट को सुखाया जाता है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो लद्दाख के हाउसेस की रूफ है वो कभी भी स्लेंटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो अपने रूफ्स पे क्या है, वेजिटेबल्स वगैरह सुखाते हैं। तो ये आपको ट्रिक से याद रखना है कि स्लेंटिंग रूफ कभी भी लद्दाख के हाउसेस की आपको नहीं मैच करनी है, ठीक है। उसके बाद में थिक वॉल होती है, वुडन फ्लोर होता है, ये कीवर्ड है याद रखना है, लकड़ी का ही फ्लोर होता है, लकड़ी की ही सीलिंग होती है, ठीक है, जिससे कि उनको कोल्ड से बचा जा सके, लोग जो है कोल्ड से बच सके, इसलिए लकड़ी का फ्लोर होता है और लकड़ी की ही सीलिंग होती है लद्दाख के हाउसेज में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हाउसेज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि मैच द लोकेशन इन कॉलम 1 विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉमन हाउसेज फाउंड इन मोस्ट विलेजेस ऑफ दैट लोकेशन गिवन इन कॉलम 2। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नाम दिया गया है, सेकंड कॉलम में हाउसेज की विशेषताएं दी गई है, आपको मैच करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है। अब आप ये मैच कैसे कर पाएंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आप मैच कर पाएंगे। देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है आपका, तो क्या है, ये राजस्थान का एक बच्चा है और ये कह रहा है कि यहाँ पर बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, खूब गर्मी पड़ती है, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यानी राजस्थान के घर कैसे होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, मड से बने हुए होते हैं। घरों की दीवारें क्या होती है, बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों पर मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। आपको पता है राजस्थान के घरों में मिट्टी से बाहर, जैसे हम लोग यहाँ पे पेंट करते हैं ना, वैसे वहाँ पे मिट्टी से क्या है, उन घरों को ऐसे पोता जाता है। किस लिए, ताकि वो ठंडी रहे, ठीक है, मिट्टी ठंडी रखती है ना घरों को, इसलिए। और छतें जो होती है राजस्थान की वो क्या होती है, कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो ये क्या है, 3 तरीके की विशेषताएं हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है, दीवारों को मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है, और उनकी जो छतें होती है वो कंटीली झाड़ियों से मतलब बनी होती है। तो आपको कीवर्ड क्या याद रखना है कि राजस्थान में ज़्यादातर आपकी क्या मिलती हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, रेगिस्तान है वहाँ पर। तो आपको याद रखना है झाड़ियाँ किससे रिलेटेड होंगी, राजस्थान के घरों से रिलेटेड होंगी। अगर हम बात करें मनाली की, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली है, बाकी सारी चीज़ें आपके कोई खास काम की नहीं है। पहाड़ी इलाके से यहाँ बारिश बहुत होती है, बर्फ़ बहुत पड़ती है, ठंड ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होती है, धूप में ये छोड़ो, हमारे मकान जो है पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। मनाली के घर किससे बने होते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसका मतलब रूफ कैसी होगी, इस तरीके की होगी, ढलवा छतें होंगी, ताकि बारिश का पानी छत पर ना टिके, सीधा नीचे चला जाए, ठीक है। तो याद रखना है आपको, पत्थर और लकड़ी से बने घर होंगे और ढलवा इनकी क्या होंगी, छतें होंगी मनाली के घरों की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें असम के घरों की,
ठीक है। असम के मोलान गांव से ये बच्चा, और ये कहता है कि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। बिल्कुल होती है, आज भी होने वाली है, मुझे लग रहा है होएगी अभी। इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। अब ये जो 10 से 12 फुट है ना, कई बार आपको पेपर में सिर्फ 6 से 7 फुट ऊपर दे दिया जाएगा, 7 से 8 फुट ऊपर बना हुआ है। पर आप इसको ज़रूर याद रखें, चाहे कितने फुट ऊंचा लिखा हुआ है ना, आप याद रखना वो आसाम के घरों की बात की जा रही है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। इतने इतने ऊपर इनको बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो ये तीनों जगहों की विशेषताएं, इनके घरों की विशेषताएं आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आपका पेपर में इस तरीके से आया है जैसे ये आया हुआ है। तो यहाँ पे अब आपको मैच करना है। तो देखो, असम के बने हुए घर, अभी हमने देखा कि बांस के खंभों पर बने हुए ऊंचे उठे हुए घर होते हैं, यानी ए के साथ में क्या होगा, थर्ड वाला मैच होगा। ठीक है, ए के साथ में थर्ड वाला। लद्दाख में क्या बताया है कि मिट्टी के घर, लद्दाख में पत्थर के बने घर होंगे, लकड़ी के फर्श होंगे और लकड़ी की चपटी छतें होंगी। बिल्कुल ठीक बात है, यानी बी किसके साथ मैच हो जाएगा, सेकंड वाले के साथ मैच हो जाएगा। मनाली के घर कैसे होंगे, बर्फ के घर होंगे, इग्लू, या फिर मिट्टी के घर और कंटीली झाड़ियां होंगी जिन्हें, वो तो राजस्थान के साथ होंगी, यानी कि डी के साथ में फिफ्थ वाला मैच हो जाएगा, अपने आप ही मैच हो जाएगा। देखो, ए के साथ में फर्स्ट, बी के साथ में सेकंड, डी के साथ में फिफ्थ और सी के साथ में आपका फर्स्ट चला जाएगा कि क्या होंगी, लकड़ी से बनी हुई ढालू छतें वाले घर होंगे। मैंने आपको बताया था मनाली में बहुत बारिश होती है, बर्फ़ भी गिरती है, तो वहाँ पे छतें कैसी होंगी, ढालू होंगी, ताकि पानी जो है छतों पर ना टिके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है और इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा पेपर में, और बना हुआ है ये ऑलरेडी। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन घरों से इनसे पूछा ही जाता है क्योंकि पर्टिकुलर एक टॉपिक है आपका, ठीक है, घर से रिलेटेड जो है आपका। तो इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग, ठीक है, इज, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन यानी लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि जो होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस आपके चैप्टर से पूछा गया है। ये आपका पूछा गया अनीता द गर्ल स्टार, एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में। अनीता कहाँ है, बोचाचा विलेज में रहती है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के। ठीक है, गर्ल स्टार है ये। गर्ल स्टार क्या है, एक प्रोजेक्ट है यूनिसेफ का जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी बताता है ऑर्डिनरी गर्ल्स के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। ठीक है, तो हनी बीज, इसके बारे में क्या है, जो अनीता लड़की है ये हनी बीज को जो है पालती है और उसी से अपना जो है वो पूरा इन्होंने अपना व्यवसाय चलाया है। ठीक है, पढ़ लिख करके। तो हनी बीज जो है, मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो किसके लिए, कौन से फ्लावर्स के लिए, लीची फ्लावर्स की तरफ वो अट्रैक्ट होती हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, एवरी हनी बी, एवरी बी हाइव, जो बी हाइव यानी कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, वहाँ पर एक क्वीन बी होती है जो कि अंडे देती है। ये सारे स्टेटमेंट आपसे वर्ड टू वर्ड पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, वहाँ पे कुछ ही जो फ्यू मेल्स होते हैं जो कि आपके छत्ते में रहते हैं, कुछ ही मेल्स बी होती हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन हाइव आर वर्कर बीज। ठीक है, जो छत्ते में बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें ज़्यादातर जो होती हैं वो काम करने वाली होती हैं। मेल जो बी हाइव्स होते हैं, मेल जो बीज होती हैं वो क्या करते हैं, कोई स्पेशल काम नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो एंट है, टर्माइट है और वास्प्स है, वो भी हनी बीज की तरह क्या है, कॉलोनी में रहने वाले आपके क्या हैं, कीड़े हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में कि हनी बीज की तरह और ऐसे कौन से मतलब जो इंसेक्ट हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं। तो आपको याद रखना है एंट, टर्माइट्स यानी दीमक और वास्प यानी कि ततैया जिसको हम बोलते हैं, ये तीनों भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा हनी बीज लेज देयर एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बीज अपने जो लेग्स देती है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में देती है, इसीलिए इसी पीरियड को, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पीरियड को सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है बी मधुमक्खी पालन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से बनते हैं और ये सारे के सारे नोट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे आपके प्लेलिस्ट में। ठीक है, ईवीएस की प्लेलिस्ट में। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, ये सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े होते हैं वो देश कौन सा है। ठीक है, हम भारत के लोग जो है वो पृथ्वी के पृष्ठ पर एक ऐसा देश है जिसके सापेक्ष में हम उल्टे खड़े हैं, वो कौन सा देश आपसे पूछा गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका देश का आंसर नाम हो गया अर्जेंटीना आपका।
ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे ब्रेल लिपि से। इन ब्रेल स्क्रिप्ट रोज ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन। ठीक है, क्या होता है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ये लिपि किस पर आधारित होती है, कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो ये आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और ब्रेल लिपि के बारे में कुछ चीज़ें थोड़ी सी और जान लेते हैं। ये इस तरीके के बिंदु होते हैं, ठीक है, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। और किसने किया था, लुईस ब्रेल ने किया था। ठीक है, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं ब्रेल लिपि के बारे में जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। बाकी ज़्यादातर इससे क्वेश्चन ये होता है कि कितने डॉट्स होते हैं। देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, इट इज़ कॉल्ड ब्रेल। ठीक है, इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रॉ ऑफ रेज्ड पॉइंट या डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज्ड डॉट्स। ठीक है, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पर बेस्ड होती है, 6 पॉइंट्स पर बेस्ड होती है। तो ब्रेल लिपि के बारे में ज़्यादातर आपसे या तो लुईस ब्रेल के बारे में पूछ लिया जाएगा कि उन्होंने किया था आविष्कार इसका, या फिर ज़्यादातर क्वेश्चन ये बनता है कि कितने डॉट्स पर होती है आपकी, तो 6 डॉट पर होती है। ठीक है, इतना याद रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं आपके कॉन्सेप्ट के साथ में, कि हम आपके इन क्वेश्चंस के साथ में इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें और हैं वो आपकी हम लोग जो है समझ के चल सकें। क्योंकि इसका सिर्फ आंसर बता करके मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन एक वीडियो में करवा सकती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए और आपको पता चलता रहे कि क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें जो भी आने वाले सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक करें वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आती है। कमेंट करें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई भी टॉपिक आप पर्टिकुलरली चाहते हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं, या फिर आप चाहते हैं कि मैम इस सब्जेक्ट की नहीं, नेक्स्ट कोई और सब्जेक्ट की तैयारी आप पहले स्टार्ट करें। मतलब जो भी आपको, मतलब कोई भी सलाह है, कोई भी जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।